नमस्कार। बदलता बिहार न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सारण शिक्षक एमएलसी चुनाव का कड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चंदे। स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है? शिक्षक राजनीति करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि शिक्षक को राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दायित्व का, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसे आप राजनीति करते हैं, तो इस पर मुझे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, ये ठीक ठाक अपने संघर्ष से संतुष्ट हुई है। कड़े सवालों का जवाब देंगे शिक्षक नेता विश्वजीत जी। पिछले दिनों आपने माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय सम्मेलन में आपने कहा था प्रदेश अध्यक्ष से कि वो नियोजित शिक्षक चुनाव प्रचार में नहीं रहेंगे, जो कि वो लोग देख रहे हैं। आपका दावा तो गलत साबित हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। प्रमंडलीय सम्मेलन में मैं स्पष्ट रूप से प्रमंडलीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी भाषण दे रहे थे, मैंने सच्चाई से उनको अवगत करा दिया। नियोजित के प्रत्येक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़िए, आपको इतना हम बतला देना चाहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा नियोजितों में जो नाराजगी है और वहां जो हो रहा था वो मुझे गजब टाइप का लगा। मैं स्पष्ट रूप से वहां जब प्रदेश अध्यक्ष उठे और लोग नियोजित एक टीचर हैं, उन्होंने कहा कि सारे नियोजित आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और आप में आस्था व्यक्त करते हैं, आपको चुनाव में ये वो। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता किसी के सामने में सच्चाई से अवगत कराने के लिए, मुझे डर नहीं लगता। स्पष्ट रूप से कहा कि आपके साथ नियोजित नहीं है। और यह आपने जो सवाल उठाया कि उनके चुनाव प्रचार में नियोजित दिख रहे हैं, वो नियोजित नहीं है। देश का इतिहास आप ध्यान से देखिएगा तो गद्दार मान सिंह भी थे और महाराणा प्रताप भी थे। तो महाराणा के हम वंशज हैं, महारानी पद्मावत के कोख से पैदा हुए लोग हैं, तो स्वाभिमानी है, समझौता नहीं करेंगे। जो आंदोलन को बेचते हैं, नियोजित के भावनाओं के साथ खेलते हैं, इस बार तो है सबक सिखाने का। एक बात और स्पष्ट कर देंगे, चलो विधान परिषद से सरकार बनता और गिरता नहीं है। कोई विधान परिषद बन जाएगा तो सरकार को गिरा देगा और नियोजितों के मांग को पूरा कर देगा, ऐसा कोई कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि नियोजितों की लड़ाई नियोजित को लड़ना है। विधान परिषद एक सिंबॉलिक है, लेकिन यह चुनाव जो अभी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है, आपको यह चीज जानकर आश्चर्य होगा कि जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व कर रहा है, वह सरकार के साइड से ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि वो सरकार के साइड से ही सारे कार्य कर रहे हैं। 13 वर्षों के इस कलंक नियोजित शब्द को जो व्यक्ति नहीं धो पाया, इस बात से नाराजगी है। आप कहिएगा कि माध्यमिक शिक्षक संघ में आप हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैं संगठन के विरोधी नहीं हूं, लेकिन नेतृत्व अगर बेचने लगे, आंदोलन के भावनाओं, मूल भावनाओं को बेच दे, तो विरोध करना मेरा दायित्व है और मैं विरोध करूंगा और मजबूती से मैं करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि यह चुनाव सरकार के सिंबॉलिक रूप से संदेश का भी यह चुनाव है कि नियोजित आपसे नाराज हैं। इसलिए सरकार के जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, उन्हें हराना बहुत ही अति आवश्यक लगता है। और उसमें हम लोग सारे नियोजित, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे व्यक्ति ही बोल रहा है, सारे नियोजित में नाराजगी है। और यह एक और विडंबना है, देखिएगा ध्यान से, तो नियोजित सारे लोग नाराज हैं अपने नेतृत्व से, वर्तमान नेतृत्व से, लेकिन नियोजित एक जगह कहीं किसके साथ जाएं, इसमें थोड़ा दुविधा है। आप रानी पद्मावत और महाराणा प्रताप की बात करते हैं और आपके ऊपर भी जातीय राजनीति करने का आरोप लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप जातीय राजनीति करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जातीय राजनीति
आप किस राजनीति की बात कर रहे हैं? या तो मैं छात्र राजनीति किया हूँ या 3 वर्षों से शिक्षक राजनीति कर रहा हूँ। छात्र की कोई जाति होती है क्या? शिक्षक की कोई जाति होती है क्या? अगर उस जाति, मेरे बर्थ जाति को आप बात कर रहे हैं तो ये बात आप जान लीजिए कि मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरे पूरे खानदान का उसी समाज में शादी हुआ है, तो मेरे सगे संबंधी भी उसी समाज के आएंगे। वास्तविक बात है, जिस टोले में रहता हूँ, जिस ग्राम का हूँ, उसमें उसी जाति के ज्यादा संख्या है, तो वहीं के लोग ज्यादा आएंगे। लेकिन मेरे कार्य करने से, मेरे कार्य के प्रभाव से कभी भी जातीयता अगर आपको झलकता हो, जब मैं शिक्षक आंदोलन में जाता हूं तो कहता हूं क्या कि मेरे समाज के ही लोगों का कल्याण हो? ये तो मैं नहीं कहता। कुछ लोगों का कहना है कि आप जातीय राजनीति करते हैं। कुछ लोग तो कुछ कहेंगे, उसकी चिंता। हाँ, अगर ये कहते हैं, अगर ऐसा कहते हैं तो मुझे खुशी है। इसलिए कहते हैं कि जातीय राजनीति पर उनकी आधारित सोच है, क्योंकि सबसे पहले वे शब्द उनके अंदर आया, मेरे अंदर नहीं आया। और ये वास्तविक बात है कि जहां डीएनए होता है, डीएनए का प्रभाव अपना होता है, स्वाभिमानी होते हैं, और स्वाभिमानी हम हैं, इसमें कोई समझौता नहीं है और इसमें हम कोई समझौता नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जहां मेरा कार्य क्षेत्र है वहां तो सारे पंथ, जाति, धर्म, मजहब, सब सारे छात्र छात्राएं आते हैं, शिक्षक आते हैं, सबके साथ बैठकर आंदोलन करते हैं, तो सबके साथ करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं। तो वहां एक जाति की बात हो ही नहीं सकती। ये सब कुछ लोगों को कुछ कहने के लिए चाहिए और वो लोग करते रहेंगे। छात्र राजनीति से लेकर आपका जो अभी शिक्षक राजनीति चल रहा है, तो ये जो लंबा सफर रहा आपका, कैसा रहा? छात्र राजनीति में एक बात थी कि छात्र राजनीति में फ्री थे, स्वतंत्रता थी आंदोलन करने की और अपनी बात रखने की। और शिक्षक राजनीति में थोड़ी सी कठिनाई हुई शुरुआती दौर में। कुछ लोग एजेंडा के तहत वो मेरे शुभचिंतक ही हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे विरोधी हैं, वे लोग मेरे शुभचिंतक हैं। और शुभचिंतकों ने बहुत अच्छी से शुभचिंतकी की। मुझे शिक्षक राजनीति नहीं करना था, मुझे लेक्चरशिप की तैयारी करनी थी और मैं उस तैयारी में जुटा था। लेकिन मेरे शुभचिंतकों ने इस तरह से मेरे ऊपर अत्याचार किए कि यह मुझे मजबूरी में पढ़ाई के साथ लड़ाई भी प्रारंभ करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षक संघ के आंदोलन में ही दिखते हैं कुछ लोगों का कहना है, इस पे आप क्या कहेंगे? प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षक तो शिक्षक होता है मेरे नजर में। और यह जो आरोप है, ये घिनौना आरोप है। जिन्हें कुछ नहीं करना, जिन्हें आपको लगता है कि शिक्षकों से ट्रांसफर, पोस्टिंग के नाम पर जो खेल करते हैं, उनका यह आरोप है। मैं मानता हूं कि छात्र राजनीति में मैं जब था तो छात्र राजनीति में था तो 9th के बच्चों के लिए भी मैं आंदोलन करता था, 10th के बच्चों के लिए भी करता था और विश्वविद्यालय के लिए भी आंदोलन करता था। मेरा वही विचार है, विचार बदलता नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि शिक्षक शिक्षक होता है, या प्राइवेट स्कूल का हो, या प्राथमिक स्कूल का हो, या माध्यमिक का हो, हाई स्कूल का। और ये 3 सालों में यह आपने देखा होगा कि यह तीनों आंदोलन कहीं भी हुए हैं, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहता हूं और उनके संघर्ष में एक सहयोगी के रूप में खड़ा रहता हूं और पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहता हूं और उनकी बातों को रखता हूं। और सबसे ये इन प्राथमिक शिक्षक वाले में मुझे सबसे बड़ी बात है कि मैं 6 माह अभी नौकरी का हुआ था, तब तक बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का मुझे संरक्षक बना दिया गया। मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा दायित्व मुझे क्यों दिया गया, अभी तक समझ में नहीं आ गया। 2.5 साल से, लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं, 2.5 सालों से मैं उस संगठन में संरक्षक के पद पर कैसे मुझे बना दिया गया, ये अभी तक मुझे स्पष्ट नहीं है कि मुझ में ऐसी कौन सी प्रतिभा लगी कि इन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन फिर भी सबका स्नेह और प्यार मिल रहा है और संघर्ष लगातार। ये सब राजनीति करने वाले लोग ज्यादा बतलाएंगे, हम लोग तो संघर्ष करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, आंदोलन के कोख से पैदा लिए हुए हैं। तो आंदोलन के कोख से पैदा लिए हुए लोग संघर्ष की बात करते हैं, राजनीति की बात थोड़ा कम करते हैं। वर्तमान में शिक्षक एमएलसी का चुनाव होने वाला है, इसमें सबसे बढ़िया प्रत्याशी आपकी नजर में कौन है?
अभी तक जो संभावित प्रत्याशी के नाम उभर के आ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी, लगभग प्रत्याशी एक दो को छोड़कर सारे लोग हमारे संघर्ष के साथ ही रहे हैं। जब छात्र जीवन में थे तो उसमें संघर्ष के मेरे साथी रहे हैं और संघर्ष हम लोग मिलजुल के किए हैं। सवाल यह नहीं है कि किसके साथ जाना है, सवाल यह है कि चूंकि यह विधान परिषद कोई बन जाएगा तो मुझे समान काम समान वेतन नहीं दिलवा देगा। यह नहीं हो सकता कि वो समान काम समान वेतन दिलवा देगा। एक सोचने वाली और गंभीरता वाली बात है कि हमारे आंदोलन के मूल भावनाओं को कौन आगे लेके जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमको लड़नी है। हमारे लड़े गए आंदोलन पर मुझे समान काम समान वेतन मिलेगा, कोई विधान परिषद नहीं दिलवा सकता। मेरे संघर्ष में कौन जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, मेरे साथ कदमों से कदम कौन मिलाएगा, और सबसे बड़ी बात कि जब सरकार झुकने वाली हो तो पिछले दरवाजे से खोल के सरकार से समझौता नहीं करने वाला प्रत्याशी उसके साथ रहेंगे और प्रत्याशी होगा। आप समय का इंतजार कीजिए। आप नियोजितों को, अभी मेरा एक ही टारगेट है और उस पर हम लगातार अभी तत्काल काम कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय से अभी डाटा निकाले हुए हैं सारण जिले में, और सारे शिक्षकों से संपर्क अभियान अभी लगातार मेरा चल रहा। और एक प्रत्याशी के नाम पर आम सहमति के लिए अभी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रत्याशी के नाम पर लगातार अभी अंतिम चरण में है, और उन बातों पर 3-4 प्रत्याशी हैं जिस पर कुछ आया है। लेकिन एक प्रत्याशी पर चुनाव के पहले तक हम लोग 1 माह या 1.5 माह पहले तक हम लोग डिसीजन कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, सारण जिला, सबसे ज्यादा वोट भी है। और उसी तैयारी में हम लोग लगे हैं कि एक टीचर, चूंकि नियोजित नाराज है अपने नेतृत्व से, यह तो स्पष्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु कोई ऐसा सवाल नहीं है कि नहीं नाराज है। अब उनको एक मंच पर एक प्रत्याशी के लिए, क्योंकि जात पात की राजनीति भी बहुत ज्यादा है, शिक्षक को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति करने वाले लोग जात पात की राजनीति खूब करते हैं। और जात पात से ऊपर उठ के और अपने स्वाभिमान, क्योंकि हम लोग स्वाभिमानी भी हैं, अपने स्वाभिमान को बेचे नहीं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लें जिसके पास हो, और मेरे आंदोलन के मूल भावना को जो आगे बढ़ाए उसके साथ एक प्रत्याशी हैं। और उनके नाम पर लगभग 80% सहमति है, 20% असहमति चल रही है, लेकिन 1-2 दिनों में हम लोग ये क्लियर कर लेंगे। इसी के कारण मैं किसी प्रत्याशी के साथ स्पष्ट रूप से आ भी नहीं रहा, इसलिए कि जब तक नियोजितों के मूल भावनाओं, जब तक सारे नियोजित एक साथ नहीं चले आएंगे, और कुछ धान के पहिया होंगे जिन्हें माध्यमिक शिक्षक संघ के सेक्रेटरी पद चाहिए, किसी को अध्यक्ष पद चाहिए, वे लोग पद के लिए आंदोलन और नियोजित के भावनाओं को बेचने का प्रयास करेंगे। उन लोगों को मेरे आपके चैनल के माध्यम से हिदायत भी है, सलाह भी है और रिक्वेस्ट भी है, तीनों है कि आप याद रखिए, इतिहास माफ नहीं करेगा आप लोगों को। नियोजितों के भावनाओं से, चूंकि इस समय जो कुकर्म आप कर रहे हैं, आप आइएगा अपने लिए, आपके सारे कुकर्म। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि एक बात गंभीरता वाली है, जो सर्टिफिकेट है, हमारे यहाँ सर्टिफिकेट वाले नेता होते हैं माध्यमिक शिक्षक संघ में। इसको खैर मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सर्टिफिकेट वाला नेता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैं नेता हूँ। दिन को किसी और के साथ घूम रहे हैं, रात को किसी और के साथ घूम रहे हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि सुबह किसी और से बात कर रहे हैं। ज्यादा भ्रम की स्थिति ये सर्टिफिकेट वाले नेता फैला रहे हैं। जो आम शिक्षक है वो स्पष्ट है कि क्या करना है, और उसी आम शिक्षकों को, सर्टिफिकेट वाले नेताओं को छोड़कर आम शिक्षकों को एक मंच पर एक प्रत्याशी के नाम पर आम सहमति आ जाएगी, और आपको बहुत जल्द बतला देंगे कि कौन सबसे अच्छा है
और कौन मेरे आंदोलन के मूल भावना को, चूंकि कोई विधान परिषद समान कम समान वेतन नहीं दिला सकता, तो हमारे आंदोलन में कौन सहयोगी हो सकता है, उसके लिए आम सहमति 1-2 दिनों में हो जाएगी। अपने ये सभी सवालों का जवाब बेबाक तरीके से रखा, आपको डर नहीं लगता है इस तरह से कड़े शब्दों में अपने बेबाक आवाजों को रखते हुए? अरे महाराणा के वंशज हैं। आपने पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि मैं महाराणा का वंशज हूँ, माँ पद्मावती के कोख से पैदा, नहीं तो डर मेरे जिगर में नहीं है कि मैं डरता हूँ किसी से। रही बात कि डर किस बात की, चोरी करूंगा, दलाली करूंगा, अपने दायित्व शिक्षक कार्य के दायित्व के निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता हूं। जो लड़का 9:30 में जाता है, 4 बजे आता है और 4 घंटे पढ़ाता है, उसे किस बात की डर, कौन सी धमकी? और इन सब धमकियों से बहुत आगे मैं निकल चुका हूं, क्योंकि धमकी इसके पहले जहां मैं छात्र राजनीति में था तो बहुत सारी आती थी, और इन सब चीजों से मैं आगे निकल चुका हूं। अब डर वगैरह नहीं लगता, और अपना बोध है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, महाराणा के वंशज हैं, किसी से डरने उड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनसे रहेगा सीना ठोक के सामने रहेगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सामने बोलूंगा, प्रत्यक्ष बोलूंगा, ठोक के बोलूंगा, और सत्य बोलने वाले डरते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।